कम की, क्योंकि आज भी जब कोट करते हैं हम कहीं पे भी, हम वो दिन याद करते हैं जो रिसेंटली आपकी पैटर्नेज से और गांधी कॉलेज में जब वाज़ महमूद का एक बहुत बड़ा एक पुरतफाक महफिल हुई, जहाँ 3 बड़े हालों में ऐसे ही शाकीन भरे हुए थे। आपने उस वक्त भी उनकी इनकरेजमेंट की शायर ख़ास में, और आज शायर ख़ास के सजादा नशीन, आस्थानों के सजादा नशीन, इवन फॉरेन कंट्री से अभी मैंने आपसे तारुफ भी कराया उनका, वो भी, और हमारे संजय साहब जो हमारे गुजरात से अपने अहल खाना समेत भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे दूसरे रियासतों के भी सूफ़ी शख्सियात मौजूद है, हमारे ख़ास तौर पर त्राल, जो अभी मैं आपसे कह रहा था, जो त्राल जिनका अवराध बंद किया गया आज के दौर में, मुझे गिला नहीं है पिछले 70 सालों का सर, 70 सालों में एक कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के तहत आहिस्ता आहिस्ता इस सूफियत को ख़त्म किया जा रहा था, उनका तो गिला नहीं है। लेकिन हाल ही में हमने सुना 99 नाम अल्लाह का लेने वाले अवराद जो स्कूल था इनका त्राल का, वो आपसे मुलाकाती भी होंगे, उसको आउटसोर्स किया गया, प्राइवेट एक शख्स को बेचा गया, जिसने वहाँ ये बैन लगाया कि 99 नाम अल्लाह के नहीं, यहाँ पे इस स्कूल में नहीं चलेंगे। मेरे ख्याल में ये तो एक हिसाब से नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। इवन ये पार्क भी हमारी नाइंसाफ़ी, नो डाउट हमारे कपड़ा साहब और जो हमारे इसके असी साहब है, उसने बहुत दिनों से अब इसको डेवलप शुरू किया, लेकिन ये वो पार्क है जो हज़रत बुलबुल शाह के 11 चिनार अभी तक लगे हुए हैं, लेकिन कस्म पुरसी की हालत में है, कोई इसकी प्रोजेक्शन नहीं। क्या नाम रखा? ज़ीरो नाम रखा। ज़ीरो नाम हमारी तहजीब से मुवाफ़क़त ही नहीं रखता है। ज़ीरो बहुत गलत लफ्ज़ है, ज़ीरो ब्रिज, इसका नाम तो सूफ़ी वरासत का ब्रिज होना चाहिए था, क्योंकि हमारी इस फंक्शन का भी सूफ़ी वरासत का ब्रिज है। ये सूफ़ी वरासत का नाम रख, ज़ीरो इज़ वेरी बैड वर्ड, और ऐसी इस पार्क के साथ जो ब्रिज मिलाए उसका नाम भी थोड़ा सा इस पार्क के साथ मुवाफ़क़त करे। यहाँ पे आई है शाहीना जी कॉरपोरेटर, मैं उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ, उसने भी अपने पैसे मखसूस रखे इसमें LCD लगाने की, और आपने भी स्मार्ट सिटी से इसको LCD के लिए मुंतखब किया, और भी कुछ। लेकिन ये जो यहाँ पे बहुत सारी एनक्रोचमेंट्स हुई, ये जो रोड है, ये रोड भी एनक्रोच्ड रोड है, ये रोड इस पार्क का हिस्सा था, इसका एंट्री बाहर था। सिर्फ पता नहीं क्यों, अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे तो ये रोड हमारी इस पार्क की रोड है, और ये पार्क की रोड बिल्कुल सड़क पे खुलनी चाहिए। कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए रोड खोली गई। तो इन चीज़ों का आप खुद भी मुशाहिदा कर सकते हैं कि हमारे नाम पर सूफियत को रौंद कर, सूफियत की दरगाहों को जलाकर, सफ़ा कदल में अब आपने काम लगाया। जब मैंने उस दिन आपको फ़ोन किया, मैं भूल नहीं सकता हूँ, मैंने आपको रात के 11:30 बजे सर फ़ोन किया, जब सफ़ा कदल का परसों 10 दिन पहले वो खाकसर हो गया, तो आपने बहुत उसमें लिया और उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब PWD ने, अदरवाइज़ हमारे आस्थान खाकसर होते हैं, त्राल में, दाड़सर में हमारे 2 आस्थान डिस्क्रेट हो गए, वहाँ पे उनकी सेफ़ें तोड़ गई। क्यों जी बताएं? तो सेफ़ें तोड़ दी गई ना, ये आप सुन लीजिए। तो अब ये जब हो रहा है, और जब गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर रही थी, गवर्नमेंट इसको कह रही थी होने दो इसको, एक वहाँ पे जब दस्तगीर साहब जल गया, वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर वहाँ तैनात था, उसको कहा गया, मैं वहाँ खुद खड़ा था जब वो नजरात हो रहा था, उसको कहा कि ये जल रहा है, यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस ऑफिसर ने कहा बिदत दफ़ा। जब ऐसे लफ्ज़ हम सुन रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें शौक लगता था, हमें लगता था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ही लगी हुई है हमारी
हनफियत हमारी सूफियत को ख़त्म करने के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जैसे ऑफिसर्स हैं जो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। आपका यहाँ आना भी, आज का यहाँ धनन जी का आना भी जो बाहर से आए, और यहाँ के सूफ़ी, एक तो अहमद भटवारी साहब का दिन है आज मना रहे हैं, दूसरा हम ज़हूर साहब परे का मना रहे हैं, अहमद साहब परे का मना रहे हैं, अहमद ख्वाजा साहब का मना रहे हैं, रहीम साहब सोपोरी का मना रहे हैं, न्याम साहब को इनके हस्बैंड भी है लेकिन कश्मीर के नाम है अंजलि जी है, और धनन जी ने सारी कंट्रीज़ में वर्ल्ड ओवर गाया। आज वो कश्मीर के न्याम साहब पे ये पेश करेंगे। मेरे ख्याल में इसके बाद आप वो सुनेंगे भी, लेकिन उससे पहले आप भी कुछ चंद अल्फाज बताएंगे, तो शुक्रिया आपका। मिस्टर पी.के. पोले, IAS डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, इन्होंने हकीकी तौर पर कश्मीरी सूफ़ी तहज़ीब और तमद्दुन आलमी सतह पर उजागर किया, जिसकी मिसाल पिछले साल गांधी मेमोरियल कॉलेज में 111 सूफ़ी शायरी की किताबों की रस्म नुमाई अपने हाथों से की थी। उसके बाद हज़रत वाज़ा महमूद रहमतुल्लाह अलैह की पुरजोश और पुरहुजूम महफिल की सदारत की थी, जिसके चर्चे आज भी शेर ख़ास और दीगर अज़ल में अभी भी गूंज रही है, और आज भी हम वही उम्मीद रखते हैं। अब मैं मिस्टर पोले, IAS डिव कॉम कश्मीर, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और इस महफिल को आगे ले जाएं। वेलकम सर। नहीं, आज यहाँ बुलबुल शाह पार्क में कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल और गुलजार गनई जीजी प्रोडक्शंस, साथ में जो हमारे आर्टिस्ट है यहाँ के आर्टिस्ट, खुसूसन तौर पर धनजी जी, इनकी तरफ से आयोजित सूफी स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स में आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ। यहाँ मुझे बताया गया कि हमारे वादी कश्मीर के 100 से ज़्यादा जो सूफी आस्थान्स है, ज़ियारतें है, खानकाएँ है, वहाँ के जो मुतवल्ली है या सजदा नसीम्स है, वो यहाँ उपस्थित है, जिनके ज़िम्मे जो है उन आस्थान की मैनेजमेंट ही नहीं है, बल्कि अगल बगल के एरिया में उस आस्थान से रिलेटेड जो आस्था है, जो बिलीफ है, जो एक ट्रस्ट है, उसको बरकरार रखने की भी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। मैं थोड़ा सा हट कर के बात करना चाहूँगा, आदमी और जानवर में फ़र्क क्या है। आदमी और जानवर में फ़र्क इतना ही है कि आदमी को एक अपनी लैंग्वेज तो है ही है, साथ में उसको एक अपना सिविलाइजेशन है, एक संस्कृति है। और अगर हम खुद की संस्कृति भूल देंगे तो बेसिकली जो है हम बहुत बड़ा आदमी का जो एक कैरेक्टर है वो उसको भूल रहे हैं। मैंने तो सिर्फ पढ़ा है किताबों में, क्योंकि उस समय तो मैं बहुत छोटा था। कहते थे कि 1990 तक कश्मीर एक ऐसा कश्मीर होता था कि जहाँ फॉरेनर्स, अलग अलग कंट्रीज से लोग आकर के सिर्फ यहाँ की जो खूबसूरती है, नेचुरल खूबसूरती है, उसको ही देखने के लिए नहीं, यहाँ की जो सकाफत है, यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसको भी समझने के लिए, देखने के लिए लोग आते थे। डेफिनेटली आज भी वो जिंदी है। इसी की मिसाल जो है आज यही है। मुझे बताया गया कि हमारे जो 2 एंकर्स है, इसमें जो है एक दोनों रिलीजन से भी लोग यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं। कहने का मकसद यही है कि यही है तो हमारी कश्मीरियत है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। कश्मीरियत मतलब कोई ऐसी
समझने में डिफ़िकल्ट कोई चीज़ ऐसी नहीं है। कश्मीरियत मीन्स यहाँ के आम आदमियों की जो बिलीफ्स है, जिनको हम अलग अलग फॉर्म में देखते हैं, चाहे ज़ियारत पर मत्था टेकते हुए है या दूसरे आस्थानों पर जाते हुए है, वहाँ जो है वो रिलीजन भूल जाते हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वहाँ जाकर के जो है अपना दुख दर्द बयां करता है और उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास करता है ताकि वो जो है ठीक रहे, यहाँ अमन और शांति बरकरार रहे। मैं जो रेंजू साहब ने 2-3 चीज़ें बताई, एक त्राल का इशू बताया, दूसरा इस एरिया का जो नाम का इशू बताया, खास करके ब्रिज रिलेटेड। मैं आपको गारंटी देना चाहूँगा कि डेफिनेटली इस पर जो है हम तवज्जो फरमाएंगे जल्दी। कश्मीर में 51 जो है लिटरेरी पर्सन्स हुए हैं जिनको नेशनल अवार्ड, साहित्य अकादमी का अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन हमने जो है हार्डली कोई चीज़ें जो है उनके नाम पर रखी है। चाहे किसी लाइब्रेरी का नाम हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जो है उनके नाम पर हो सकता है, ताकि उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो लर्निंग है, उनके जो मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, हमारे नई चीज़ पीढ़ी को हमेशा मिलता रहे। ऐसे ही जो है 13 यहाँ के नामचीन हस्ती रहे हैं जिनको पद्मा अवार्ड्स, चाहे पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है या पद्मश्री है, उससे नवाजा गया है वादी कश्मीर के। लेकिन नई पीढ़ी को जो है हार्डली उससे बारे में पता है। नई पीढ़ी जो है उस चीज़ से उतनी ताल्लुकात या उससे मालूमात नहीं रखती है जितने की रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी 25 लोग हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल खेला ही नहीं बल्कि उसमें पोजीशन हासिल किए, चाहे फुटबॉल्स है या दूसरे कोई भी गेम्स है। यहाँ काफ़ी महारत है लोगों में, यूथ्स में काफ़ी जज्बा है और 25 लोगों ने जो है नेशनल इंटरनेशनल पोजीशंस हासिल की है, लेकिन हार्डली गुने चुने लोग छोड़ करके हमें कोई उनके बारे में पता नहीं है। ये सब चीज़ें क्यों होती है? ये सब चीज़ें इसलिए होती है कि हम हमारा जो मार्गदर्शक है, रोल मॉडल है, जो सही नहीं रखने से होती है। हमने जो है रोल मॉडल इन्हीं को रखने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो सकाफत है, जो हमारी कल्चर है, वो जिंदी रहे और उसको आगे बढ़ावा मिल सके। गवर्नमेंट डेफिनेटली इस पर जो है प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि कंक्रीट स्टेप्स इस पर लिए जाएंगे। यही नहीं, हमारे जो आस्थानों पर एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं, कोई उर्स होता है, उसको भी फॉर्मली गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। फॉर्मली गवर्नमेंट प्रमोट करने जा रही है। 12 अगस्त को हार्डली जो है 15 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर बनाई है जिसके तहत 2 कमिटीज़ बनी हैं दोनों डिवीज़न के कितों में। एक कश्मीर की जो कमेटी जो है वो मेरे अंडर में है। उनसे रिकमेंडेशंस मांगे हैं कि कौन कौन से दिन जो है हम मानते हैं, चाहे उर्स के तौर पर, फेस्टिवल्स के तौर पर, अलग अलग ज़ियारतों में, आस्थानों में, जिनको गवर्नमेंट कुछ फॉर्मली रिकग्नाइज करने के पड़ेगी। वहाँ कुछ जो जुज़बी काम होंगे, पानी, बिजली, रोड या दूसरे रिलेटेड जो सहूलियातें हैं वो देने का गवर्नमेंट प्रयास करेगी ताकि यहाँ की जो लोकल जो कल्चर है, ओरिजिनल जो कश्मीरियत है, वो फिर जो है दुनिया के सामने आ जाए। वो ख़त्म नहीं हुई है, वो यही है। जस्ट जो है हमने उसको फिर से उजागर करने की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर लगा हुआ है। मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया, 2 शब्द कहने का, आपसे रूबरू होने का मौका दिया। शुक्रिया, थैंक यू।